प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। खुशबू ने जब जब महकाया है, घिर आई अब शकुनी छाया है। बढ़ी रोशनी जब हुई आगे, अंधियारा डसने को आया है। जब अपना ही साया खुद अपने को छलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है। अनाचार जब हाथ बढ़ाता है, नभ ओले शोले बरसाता है। चटक चटक गिरती है चट्टाने, सागर जल थल एक बनाता है। जब धरती ही क्या अंबर भी रंग बदलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है, एक अग्नि सागर में जलता है। क्या बात है बिरजू भैया, इतने उदास क्यों हो? नहीं तो ऐसे तो कोई बात नहीं है जी। क्या हुआ बिरजू भैया? कुछ भी नहीं जी। कुछ तो हुआ होगा, इतने चुप क्यों हो? सब वो मेरा भांजा बीरू है ना, हाँ उसकी गांव से चिट्ठी आई। हाँ, सब खैरियत से तो है? खैरियत ही तो नहीं है मनोज बाबू। क्या हुआ? अब तो बिरादरी में नाक कटने की नौबत आ गई। क्यों? राधा को जो ससुराल मिली है वो अच्छी नहीं है। उसका पति कह रहा है कि दहेज के अलावा और रुपए लेके आओ, वरना वरना क्या? राधा का ससुर कहता है अगर तुम्हें अपनी लड़की से जरा भी लगाव है तो फौरन और रुपए भेज दो, वरना अपनी लड़की को संभालो, हमारे लिए और लड़कियां बहुत हैं। एक तरफ बेटी की फिक्र, दूसरी तरफ रुपयों की चिंता। धीरज रखो बिरजू भैया, सब ठीक हो जाएगा। अब धीरज रखने के अलावा कर भी क्या सकता हूं? बिरादरी वाले हंसी उड़ाएंगे तो उड़ाएं, अब तो बस भगवान ही मालिक है। न जाने उस बेचारी के नसीब में क्या लिखा है। अभी तो उसकी शादी की मेहंदी भी नहीं सूखी है। मनोज बाबू,
हम पुरुषों को ये अधिकार किसने दिया है जो हम सदियों से अपने स्वार्थ के लिए नारी का शोषण करते आ रहे हैं? ये कमी हमारे समाज की है बच्चों भैया। हमने कभी नारी को पुरुष की बराबरी का अधिकार ही नहीं दिया। उन पर अत्याचार होते आए और वो सहती गई। और ये स्थिति सिर्फ आज ही की नहीं है, सदियों पहले से ऐसा होता आया है। हाँ, इस अत्याचार का स्वरूप बदल गया। कभी उसे चिता में जलाया गया, कभी दासी, तो कभी भोग और विलासिता का साधन समझा। पुरुष प्रधान संस्कृति का यह कलंक हमें मिटाना ही पड़ेगा। इतिहास की गलतियों में सुधार लाना ही होगा, तभी भावी पीढ़ियां हमें माफ कर पाएंगी और वह सुख शांति से रह सकेंगी। मनोज बाबू, ना तो मैंने इतिहास पढ़ा है और ना ही किताबें। हाँ, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आज मेरी राधा को बचाने के लिए तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है। तुम लोग यहाँ? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाय निष्ठा, कैसी? ठीक हो? बिरजू भैया ने तुम्हें बताया नहीं मैं यहाँ हूँ? नहीं। खैर, मैं अग्नि सागर की 8वीं दिशा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमें भी इस दिशा के बारे में बताओ ना। जैसी आप लोगों की मर्जी। मनु ने समाज को समझा था, बाहर भीतर से झांका था, गुण कर्मों के आधार पर चारों वर्णों में बांटा था। गुण कर्म बदल जाते थे जब, ये वर्ण बदल जाते थे तब। यदि शूद्र कर्म उत्तम करता तो वह भी ब्राह्मण कहलाता। विद्या के बल पर कोई भी उत्तुंग श्रृंग पर चढ़ जाता। कर्तव्य विमुख, आचरणहीन द्विज शूद्रों में परिगणित हुए। मनु की इस कर्म व्यवस्था से युग युग के चिंतक चकित हुए। कालांतर में परिभाषाएं बदली, सब कुछ ही बदल गया। पूरे समाज में शनैः शनैः विष जाति वर्ग का फैल गया। कुछ विषपाई आए तो थे, पर लक्ष्य अधूरा छोड़ गए। अनुयायी मठ पर बैठ गए, विपरीत रास्ते मोड़ दिए। मैंने कब कहां व्यवस्था दी है जाति जन्म पर आधारित? मैंने कब कहा ऊर्ध्वगामी है प्रगतिशील भी शूद्र पतित? मैंने कब कहा पतित ब्राह्मण होगा ना शूद्र? हो विरत कर्म? मैं बार बार कहता आया, वर्णय कर्म वर्णय धर्म। मैंने न कहा बांटो समाज, खंडों को करो पुनः खंडित। मैंने न जाति कुल गोत्र दिए युग युग तक चर महिमा मंडित। मैंने कब कहा नारी और शूद्रों को अधिकार नहीं कुछ पढ़ने का, श्रुतियों को सुनने और मनने का? मैंने कब कहा जूठन को केवल अंत्यज ही खाएंगे? कब कहा न दंडित हों पंडित अपने दुष्कर्मों के कारण? कब कहा धर्म सम्मत दलितों या पिछड़ों का शोषण?
हे आदि पुरुष दृष्टा सृष्टा, ये कैसा रूपांतर आया? तुमने जो वर्ण व्यवस्था दी, अब मरण व्यवस्था घृणित हुई। अब वर्ण नहीं जन्मी विकसी, जातियां जाति से जाति नहीं। तोड़ा मानव को जी भरकर, जोड़ा केवल विघटन टूटन। देखो निज वर्ण व्यवस्था को, ढलता यौवन गलता जीवन। देखो ओ दिव्य नियामक, तुम उस अश्रुमुखी को एक बार, सौंदर्य पुंज ममता पूरित होकर भी जो है धूल क्षार। उसकी पुकार उसकी गुहार है अंतराल से गूंज रही। भर्राए कंठों से उसने कितनी गाथा अनकहे कही। क्या कहती पत्नी माँ भगनी, अपने कानों को खोल सुनो। इनकी डब आंखें देखो, इनके ये कातर बोल सुनो। मैं चरण पादुका तुच्छ दीन, आजीवन दासी स्वत्वहीन। माँ से करते विश्वासघात, भैया कैसे तुम हृदयहीन। मारा मारा, चीत्कार हुआ, मर गया दास। शोषित मानव था, जला दिया जिंदा उसको। अभिजात वर्ग के प्रभुओं ने बालक पनते बंधुआ मजूर, नारी प्रजनन का सुलभ यंत्र, क्रय विक्रय का बाजार गरम। मनु, कैसा है यह न्याय तंत्र? माताएं फरती हैं सिसकी, लज्जा लुटती, जलती बसती। खाई वर्गों की है बढ़ती, अनगिन उपवर्गों में बंटती। चीत्कार, सभी अब मूक हुए, या आहों में समा गया दुख। कुछ शूद्र चले आए सहसा, विक्षुब्ध क्लांत मनु के सम्मुख। सुनो मनु, मैं वेद ज्ञाता हूँ, मूक और बधिर दीन द्विजों की भाषा में, किंतु हूँ शूद्रहीन। एक दिन दे रहा था उपदेश आश्रम में, इसे अपराध मान क्रूर राजदंड मिला। खौलता ज्वलित तेल कान में उड़ेल दिया, और मेरी जीवा को छलनी भी कर दिया। देखो मैं अपंग मनु, दोनों हाथ टूट गए। मेरा अपराध दोष बहुत बड़ा दोष था। मैंने एक विप्र पर दंड से प्रहार किया। विप्र आतताई क्रूर हत्यारा पापिष्ट हुआ लोगों की आंखों में, किंतु धर्मनिष्ठ था। इसी बात पर मनु मेरे हाथ कटे। अन्याय का विरोध भला अंत्यज करे। मेरी कथा सुनो मनु, और भी विचित्र है। अनजाने अनचिन्हे मेरे भाग्य से छू गई एक नारी, द्विज गोत्र कुल की। अपने ही भूल से दंड का विधान हुआ। कुपित तथा कथित कुलीन वर्ग ने उसे छेद दिया अंग अंग प्रखर किरीच से। एक दिन की बात कहूँ, किसी एक द्विज को मेरे अग्रज ने दे डाली गाली थी, क्योंकि पिटवाया उसे क्रूरता से। एक दिन दंड का विधान हुआ, जीभ काट ली जाए। देखो गूंगा है यह।
बंधुआ मजूर हूँ मैं। स्वामी का कथन है कि जन्मा हूँ मैं उसकी सेवा के निमित्त बस, और जुटा हुआ हूँ कोल्हू के बैल सा, उसके लिए ही दिन रात मृत्यु तक। मैं अस्पृश्य अछूत हूँ। मैं निषाद सूत हूँ। मुझको त्रेता युग ने मारा, द्वापर भी तो था हत्यारा। युग युग की नारी को तुमने बांधा झूठी मर्यादाओं में, दिन अनुदिन अग्नि परीक्षा ली, बुन डाली अनगिन बाधाएं। पति के मरने पर हमें चिता में जीवित झोंका जाता था। कैसा था क्रूर समाज जिसे सतियों का धर्म बताता था। मनु, क्या नहीं हुआ हमारे साथ? कभी काट दी जीवा, कभी पांव और कभी हाथ, कहीं जला दिए गए हमारे भाई एक साथ। क्या नहीं बना सकते थे तुम? केवल एक जाति और केवल एक वर्ग, ये अमानुषिक रीति तो ना होती आज। सुनोगे इन चीत्कारों को, मानव की हाहाकारों को? नहीं नहीं, तुम तो निष्ठुर हो, अधम हो, पापी हो। तुम्हारी स्मृति को हम आग में जलाएंगे और जन समाज हित विधान नव बनाएंगे। नहीं, झूठ, यह सब झूठ है। नहीं मेरी वाणी, यह छह पक्ष है किसी के, ये मेरी नहीं व्यवस्था। यह किसी छद्म नाम मनु ने यह सब कहा होगा। कथन ये मेरे यदि, तो किसके शब्द हैं ये? शूद्रो ब्राह्मण तमेति, ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, क्षत्रिया जातमेवन्तु, विद्या द्वैष्या तथैव च। मेरे वंशज, मैंने ही कहा था, यह शूद्र कुलोत्पन्न जन बन सकता है ब्राह्मण गुण कर्म के आधार पर, आचार शुद्धाचार पर, और उसी भांति कोई ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य कुलोत्पन्न जन कहलाएगा शूद्र निज कर्म के आधार पर। किंतु दुख मुझे आज यह कुव्यवस्था देखकर। स्वार्थी पंडितों ने अर्थ का अनर्थ किया, गलत अनुवाद सब, गलत हुई टीकाएं, प्रक्षिप्त श्लोक गढ़े और गलत भाषाएं। किसने दुरुपयोग किया मेरे पदनाम का? मेरे ही समाज ने मेरे मनुनाम का। मानता हूं भूल मुझसे एक यह हुई, मैंने कर्म विभाजन के हेतु वर्ण की व्यवस्था दी। काश यह व्यवस्था भी स्थापित न करता मैं, तो आज समाज इतने भागों में बंटता नहीं। पुरोहितवाद मेरे बाद ही उपजा है। और हां, याद आया, मेरी स्मृति में एक सूक्त और भी था। नियोग प्रथा पर चलो। पत्नी को अधिकार था पर पुरुष समागम का। पति यदि अयोग्य हो, और उसी भांति कहा मैंने किसी सतयुग में, नारी जनना तुम 10 संतानों को।
पर क्या तुम चले इन सभी सिद्धांतों पर? क्योंकि नहीं थे ये इस युग के लिए, ये थे किसी अन्य युग हेतु। और नहीं दोहराऊंगा इन उक्तियों को अगले किसी युग में। धर्म सब बदलते हैं, युग के अनुकूल ही। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय सदा। मैंने कहा था धर्म के लक्षण 10 जो नहीं उतारते इन्हें अपने जीवन में, वे सब शूद्र हैं। मानव, तुम्हें सौंप गया था मैं नव समाज को। हो किया तुमने क्या, मैंने नहीं चाहा जो, तुम्हें वही रास आया। त्रुटियां तुम्हारी थी, भुगत रहा हूं मैं, और अब चल रहा हूं धधकती आग में, किसी अग्नि सागर में। अग्नि का सागर बन युग युग तक चलूंगा मैं। फिर किसी युग में जन्मेगा कोई मनु जो बनाएगा विधान नया, मानवता का, जो लड़ेगा अन्याय से, विषमता मिटाने को, समता लाने को, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक। हर धर्म देश का होता है, अनुसार समय के ढलता है। सच्चा है धर्म वही जग में, मानवता हित जो पलता है, मानवता हित जो पलता है। हर युग कुछ पाता है, कुछ खोता है, हंसता है, गाता है, रोता है। महानाश की निशा बीतने पर नए सूर्य का स्वागत होता है। जब नैनों में नई सुबह का सपना पलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है। मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है।